खाटू श्याम और उसके एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। दोस्तों, कहते हैं जब इंसान दुनिया के हर दरवाजे से हार जाता है तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। शीश के दानी बाबा खाटू श्याम का दरवाज़ा। आज की कहानी किसी कल्पना पर आधारित नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो पत्थर में भी जान फूंक देता है। यह कहानी दिल्ली के एक साधारण से लड़के आर्यन की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी में अंधेरा इतना बढ़ गया था कि उसे लगने लगा अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। आर्यन एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, लेकिन अचानक उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अस्पताल के बिल, दवाइयों का खर्चा और ऊपर से आर्यन की नौकरी भी चली गई। उसने अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार से मदद मांगी, लेकिन जैसे कि कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो खुद का साया भी साथ छोड़ देता है। आर्यन अपनी माँ के पास बैठा था। उनकी आंखों में आंसू हैं। माँ आर्यन को कहती है, बेटा तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन मन ही मन में सोचता है, खुद से बातें करता है, कैसे ठीक होगा माँ? डॉक्टर ने कल तक का समय दिया है और जेब में 1 रुपया भी नहीं है। आर्यन सड़क पर बेहाल परेशान घूम रहा था। अचानक उसे एक दुकान पर खाटू श्याम की तस्वीर दिखती है, जिस पर लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आर्यन ने कभी भगवान पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं किया था, लेकिन उस दिन हार कर वो उस तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, बेटा जब सब साथ छोड़ देते हैं तो ये हाथ थामता है, एक बार खाटू जाके तो देख। आर्यन अपनी फटी जेब देखता है, उसमें बस कुछ रुपए बचे हैं। वो पैदल ही अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला करता है। आर्यन पैदल चल रहा है, पैरों में छाले हैं, वो भूखा प्यासा है। दिल्ली से खाटू तक का सफ़र आसान नहीं था। आर्यन के पैर लहूलुहान थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, बाबा मेरी माँ को ठीक कर दो। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो भूख से तड़प रहा था। आर्यन के पास बस के आखिरी 50 रुपये बचे थे, जिससे वो खाना खा सकता था। उसने वो पैसे उस भिखारी को दे दिए। वो 50 रुपये उसने उस भिखारी को दे दिए। जैसे ही वो भिखारी को 50 रुपये देता है, वो भिखारी मुस्कुराता है और कहता है, जा तेरा काम हो गया बेटा, अपने घर जा। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाबा की बातों को, भिखारी की बातों को अनदेखा कर दिया और जैसे तैसे करके वो खाटू पहुंचा। मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही उसे एक फ़ोन आया। उसके पुराने ऑफिस से कॉल था। उसका पेंडिंग बोनस और सैलरी जो सालों से अटकी थी, वो कंपनी ने आज ही उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। आर्यन खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा था और फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही आर्यन ने बाबा के दर्शन किए, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। उसकी सारी थकान, सारा दर्द गायब हो गया। तभी अस्पताल से फ़ोन आया, आर्यन तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सफल रहा। एक अनजान व्यक्ति ने आकर सारे बिल जमा कर दिए थे। आर्यन रोते हुए, हे सावरे, मैंने तो तुझसे कुछ मांगा भी नहीं था, तूने बिन मांगे ही मेरी झोली भर दी। आर्यन बाबा के दर्शन कर कर दिल्ली वापस लौटता है अपनी माँ के पास और हॉस्पिटल जाके माँ को सारी कहानी बताता है। कुछ दिनों बाद आर्यन की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। कुछ दिन आराम करने के बाद माँ जब चलने फिरने लायक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तब आर्यन और उसकी माँ खाटू श्याम में मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी होती है और आर्यन की माँ खाटू श्याम बाबा को शुक्रिया अदा करती है, आपने मुसीबत में हमारा साथ दिया। दोस्तों, खाटू श्याम का दरबार वो दरबार है जहाँ सिर्फ सर झुकाने से तकदीर बदल जाती है। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि
चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन अगर आपका विश्वास सच्चा है तो वो नीले घोड़े वाला कभी आपको गिरने नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हार रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।